ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हालात तय करते हैं कि दोस्ती किसके साथ होगी और दुश्मनी किसके साथ। सालों से साथ रहने वाले क्षण भर में सियासी दुश्मन बन जाते हैं और विरोधी पल भर में दोस्त। बिहार ने बीते कुछ सालों में इस राजनीतिक कहावत को साकार होते देखा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को एनडीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से जेडीयू नाराज थी। जेडीयू ने खुलकर मोदी की उम्मीदवारी का विरोध किया, लेकिन इसका बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बदले जाने से जेडीयू एनडीए से अलग हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू लंबे समय के बाद अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे थे। बीजेपी मोदी लहर पर सवार थी और प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन जेडीयू के हालात गठबंधन तोड़ने के बाद ज्यादा खराब हो गए। पार्टी को प्रदेश की 40 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद नीतीश कुमार की अगली परीक्षा विधानसभा चुनाव में होने वाली थी, क्योंकि सरकार में से बीजेपी के अलग होने के बाद नीतीश सरकार अल्पमत में आ गई थी। पार्टी के विधायक अब खुलेआम नीतीश के एनडीए से अलग होने के फैसले का विरोध करने लगे। नीतीश ने इस विरोध को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश की जगह जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मांझी नीतीश के काफी नजदीकी माने जाते थे, इसीलिए नीतीश ने उनका चुनाव किया। जेडीयू सरकार अल्पमत में थी, लेकिन निर्दलीय विधायकों के कारण उनकी गाड़ी चल गई। 243 सीटों वाली विधानसभा में जेडीयू के 115 विधायक थे। उन्हें समर्थन के लिए सिर्फ 7 विधायकों की जरूरत थी, जो उन्हें आसानी से मिल गए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन मांझी के मन में तो कुछ और ही चलने लगा था। इसके चलते उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ये नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों के लिए झटके जैसा था। जेडीयू विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर मांझी को हटाने की मांग की। इसके बाद राज्यपाल ने मांझी को 20 दिन के भीतर विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा। बहुमत परीक्षण जेडीयू के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अब जीतन को 91 विधायकों वाली बीजेपी का साथ मिल गया। मांझी के साथ वैसे ही पार्टी का करीब 10 विधायक जुड़े थे। ये नीतीश के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात थी। हालांकि दल बदल कानून के तहत विधायक अंत में जीतन राम से दूर हो गए और बहुमत साबित नहीं हो पाया। चूंकि नीतीश के पास भी बहुमत नहीं था, इसीलिए बीजेपी से मुकाबले और अपने खत्म होती सियासी जमीन को बचाने के लिए 2 धुर विरोधी साथ आ गए। इस गठबंधन ने पूरे देश को चौंका दिया। जिस लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को कोसकर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, अब उन्हीं के भरोसे मुख्यमंत्री बनने वाले थे। राजद ने नीतीश का मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन किया। नीतीश एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुए। हालांकि ये कार्यकाल कुछ समय के लिए ही चला, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल संपन्न हो चुका था। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। धुर विरोधियों का संगम हो चुका था। जेडीयू, कांग्रेस, राजद ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नतीजे आए तो बीजेपी बुरी तरह से चुनाव में धराशाही हो चुकी थी। गठबंधन का पूरे बिहार में परचम लहरा चुका था। लालू यादव ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि सीटें किसी की भी ज्यादा हो, बहुमत आने पर मुख्यमंत्री सीट नीतीश कुमार को ही मिलेगी। नीतीश ने एक बार फिर प्रदेश की कमान संभाली, लेकिन इस बार सुशील मोदी की जगह लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि राजद और नीतीश का साथ ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। नीतीश ने राजद के समर्थन वाली सरकार के मुखिया के पद से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया कि राजद के सरकार में शामिल होने के कारण प्रदेश एक बार फिर जंगल राज की तरफ जा रहा है। नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ निकल गए। पुनः 2010 वाली सरकार की पुनरावृत्ति की गई। नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने और बीजेपी कोटे से सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और बिहार के चुनावी नतीजों में एनडीए की आंधी देखने को मिली। विपक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। चुनाव में मिली इस प्रचंड जीत के बाद भी जेडीयू और बीजेपी के भीतर हालात सामान्य नहीं है। पहले तो गठबंधन की गरिमा को झटका दिल्ली में लगा। होना तो ये चाहिए था कि जेडीयू मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होती, लेकिन कम हिस्सेदारी के चलते जेडीयू ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। जेडीयू अपने कोटे से 2 या 3 सांसदों को मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से उसे सिर्फ एक पद दिया जा रहा था। इसके बाद नीतीश ने एनडीए में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब लगा कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने से बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर तो तुरंत ही नजर आ गया। बीते रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसमें 8 नए मंत्री बनाए गए हैं। हैरानी की बात ये रही
कि सरकार में साझेदार बीजेपी को यहाँ शामिल नहीं किया गया। यहाँ नीतीश ने बीजेपी को सिर्फ एक पद के लिए नेता का नाम बताने के लिए कहा, जिसके बाद बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी भागीदारी के लिए मना कर दिया। इस मंत्रिमंडल विस्तार को दिल्ली के बदले के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि एनडीए के नेता अपने तमाम बयानों में हालातों को सामान्य बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से देखने पर हालात सामान्य नजर नहीं आ रहे। अपने घोर विरोधी जीतन राम मांझी के इफ्तार में जाना भी नीतीश कुमार के बदले स्वभाव का परिचय देता है। वे अब एक बार फिर से मुस्लिम, यादव, पिछड़ों और महादलितों को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो फिर से बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।